अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और हमारी सुबह का आगाज़ जो है वो हो चुका है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अली काम पर चले गए हैं। तो मैं जो हूँ आरिस को उठाकर नीचे ले आई थी। जल्दी से पूरे घर के जो है वो ब्लाइंड्स को मैंने खोल दिया ताकि प्यारी सी जो धूप है वो घर के अंदर आए और उससे जो है वो हमारे घर में अच्छी सी वाइब्स आएँ। साथ में मैंने जो है वो टीवी पे कुरान शरीफ ऑन कर दिया। اللهم إني أسألك العفو والعافية. और अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ शामी कबाब। तो सोचा कि सुबह उठते के साथ ही दालें जो हैं वो भिगो कर रख देती हूँ। और सुबह मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, वो इसलिए क्योंकि मैं रात को ही पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ। बच्चों वाला घर तो वैसे कभी साफ़ नहीं रहता है, लेकिन मैं बच्चों को खेलने देती हूँ सारा दिन, और जैसे ये सो जाते हैं उसके बाद फिर जो है वो मैं पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट बन चुकी है। मुझे अच्छा लगता है कि रात को मैं घर साफ़ करके सोऊं और सुबह जब मैं उठूँ तो मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो इसी तरह मुझे मेरे लिए टाइम मिल जाता है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप अपने लिए टाइम कैसे निकालती हैं? तो इस तरह से मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे लिए टाइम होता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मेरे पास सिर्फ आर्यस होता है। तो मैं जो हूँ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, अपनी एडिटिंग करती हूँ, अपने व्लॉग्स बनाती हूँ, व्लॉग्स देखती हूँ। और कभी तो मैं जल्दी सुबह सुबह खाना भी बना लेती हूँ, तो फिर पूरा दिन ही मेरा होता है। तो इस तरह से आप भी करें तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम होगा। इस बार तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैं शामी कबाब बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे रमज़ान में, और अब मुझे टाइम मिला है कि मैं जो हूँ शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा, आप लोग को टाइटल से पता चल गया होगा कि मेरे ससुराल से कौन आ रहा है। तो मेरी सास आ रही हैं। इनको मैंने बताया था कि मेरा जो है वो सिल्वर बटन आ रहा है, तो उन्होंने कहा तुम अभी सेलिब्रेशन नहीं करना, मैं आऊँगी तो फिर हम साथ में करेंगे। तो बस इन्हीं का ही वेट हो रहा है, 1-2 दिन में वो आ जाएंगी। और आपको पता है कि मैं आपके साथ जो है वो एनर्जी लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी। और मम्मी ने मुझे एक और चीज़ बोला था कि मैं जो हूँ एक और एनर्जी की कोई चीज़ बनाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई नो कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, 6 मंथ्स हो गए हैं। जब मेरी सास पहले आई थी तो हमने बनाए थे वो लड्डू। तो उस टाइम मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करी थी, लेकिन आधी जो है वो डिलीट हो गई थी, आधी जो है वो मेरे पास थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मम्मी आएंगी तो फिर हम उन्हीं की रेसिपी शेयर कर देंगे। हालांकि मैंने जो है वो सीखा था, लेकिन जिसकी रेसिपी होती है वो अच्छे से बता सकता है, तो इसलिए बस इनका वेट हो रहा था। और अभी जो है वो मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। आरिस का 6 मंथ्स चेकअप है और वैक्सीनेशन भी होगी इसकी। Hi, sweetheart. Hi. Hi. तो चेकअप डन हो चुका है। बेचारे को 2 शॉट्स लगे थे तो बहुत रो रहा था। मैंने कहा इसको पहले मैं आराम से चुप कर आती हूँ, उसके बाद इसको चेंज करती हूँ, और फिर जो है वो आरिफ को जो है वो मैं पिक करूँगी स्कूल से। क्योंकि उसकी छुट्टी जो है वो 12:30 पे हो जाती है। तो फिर मैंने कहा इसको पिक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग टारगेट आ गए थे। यहाँ से मुझे कुछ घर की चीज़ें लेनी थी। आज सुबह से बस मेरा दिन जो है वो भागम दौड़ी में ही गुजर रहा है। और अपॉइंटमेंट जब होती है ना तो फिर मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अच्छा है कि मेरा घर जो है वो रात को ही मैं साफ़ करके सोई थी, ताकि जब मैं घर जाऊँ तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन ना हो। बस ये होता है कि खाना बनाना होता है और घर, मुझे पता है कि घर तो मेरा साफ़ है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइएगा कि आपके भी जो छोटे बच्चे हैं वो ऐसा करते हैं क्या? जब हम कहीं जाते हैं, जैसे मॉल गए शॉपिंग वगैरह करने, तो इनको बाथरूम ज़रूर आ जाता है, या फिर इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है या भूख लग पड़ती है। तो आज ऐसे ही हुआ मेरे साथ। हाँ, जब मैं घर से निकलती हूँ तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि अगर किसी को बाथरूम वगैरह जाना है तो पहले ही जो है वो बाथरूम चले जाओ, क्योंकि फिर हम मॉल जाएंगे तो वहाँ पे बाथरूम बहुत गंदे होते हैं। तो अभी जैसे ही हम टारगेट पहुँचे तो आरिफ को बाथरूम जाना था। और पता है, बचपन में मैं भी ऐसी थी। मुझे जब बाथरूम जाना होता था ना तो मैं कहती थी मुझे मेरे घर ही लेकर जाओ बाथरूम के लिए, मैं कहीं और नहीं जाऊँगी। तो आई थिंक ये बच्चों की फितरत होती है। हमारी भी, मेरी भी फितरत ऐसी ही थी। मुझे भी जो है वो जब भी किसी के घर जाना हो, या फिर कहीं शॉपिंग वगैरह पे जाना हो, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाना हो, मैं बाथरूम ज़रूर जो है वो चक्कर लगाती थी। खैर, यहाँ पर जो है वो हमारी ऑलमोस्ट ग्रोसरी डन हो चुकी है। अभी यहाँ पर मैं देख रही थी कि क्राफ्ट के जो है ये मैक एंड चीज़ ले लेती हूँ। और इसका जो है वो कभी कभी बच्चों को लंच में बनाकर जो है वो मैं स्कूल में दे देती हूँ। इसके साथ में थोड़ा सा चिकन वगैरह साइड में बना देती हूँ, तो ये भी अच्छी सी जो है वो एक लंच रेसिपी हो जाती है। और टारगेट में जो है वो स्टारबक्स है, और मेरे बच्चों को स्टारबक्स बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। पहले तो जब मैं जॉब करती थी ना तो मेरा सुबह का जो काम होता था वो स्टारबक्स जाकर सबसे पहले तो 1 कप कॉफ़ी लेनी होती थी, और साथ में मैं लेती थी स्पेनिश फेटा एग वाइट रैप। और इसके साथ जो आपने मोज़रेला टमाटो पनीनी है ना, ये भी बहुत मज़े की, और इसके साथ जो सराचा सॉस होती है ना, मज़ा आ जाएगा खा के।
आरिफ को जो है वो मैंने चॉकलेट पॉप दिला दी थी और बस ये मैं जो हूँ अभी अपना नाश्ता कर लूँगी कि आज सुबह से मुझे जो है वो नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो मैंने जो है वो पहले तो फैटर रैप बोला, वो नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो टोमेटो पनीनी रैप खा लेती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, आप लोग फ़ैन हो जाएंगे इसके। और अभी मुझे यहाँ पर ना एक छोटा सा फ्राई पैन लेना था क्योंकि मेरे पास बड़े साइज़ के हैं, कुछ इतना छोटा साइज़ का नहीं है था। आई थिंक उसका जो है वो नॉन स्टिक ख़राब हो गया था, और स्टील के मुझे पसंद नहीं आते हैं क्योंकि मुझे लगता है इसमें चीज़ें चिपक जाती हैं। मैंने बहुत यूज़ किए लेकिन मुझे नहीं पसंद आते, तो इसलिए फिर मैंने एक जो है वो छोटे साइज़ का फ्राइंग पैन ले लिया था। और यहाँ पर इतनी प्यारी सी मुझे जो है वो डेकोरेशन की चीज़ें नज़र आई। इसको मुझे टच करने का बहुत दिल होता है, मैंने कहा मैं इसको टच करके देखूँ, ये वाकई में रियल स्टोन्स थे, और लेकिन इसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। आजकल मुझे बस शौक़ हो रहा है कि मैं जो थोड़ा सा घर को डेकोरेट करूं, और मैंने जो है वो अभी थोड़ा बहुत बाथरूम की चीज़ें ली हैं, ऑर्डर करी हैं। तो मैं बाथरूम को पहले डेकोरेट करूंगी, उसके बाद फिर जो है वो घर की जो वॉल्स वगैरह हैं उस पर जो मुझे पिक्चर फ्रेम्स वगैरह लगाने हैं वो भी फिर मैं इंशाल्लाह लगाऊंगी। अभी घर आते साथ ही मैंने जो है वो कबाब का जो मसाला था ना वो मैंने बनाया जल्दी से। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया था, कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नमक, हल्दी, और शामी कबाब का मेरे पास पैकेट रखा हुआ था, उसके 2 चम्मच मैंने डाल दिए थे बस। मैंने इस बार कोई भी अपने मर्ज़ी के मसाले नहीं डाले थे। मेरे पास 3-4 रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं मेरे अपने शामी कबाब के मसालों की, लेकिन इस बार मैंने कहा यार अली गलती से बॉक्स ले आए थे तो चलो इसका बना लेते हैं इससे पहले कि वो एक्सपायर्ड हो जाए। तो लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, इतने फ्लेवरफुल बने थे ना। कुछ भी नहीं डालना है आपने इसके अंदर, अदरक लहसुन डाल दीजिएगा, एक आपने जो है वो थोड़ा सा नमक, हल्दी, और 2-3 चम्मच जो है वो आपने शामी कबाब मसाले के डाल देना। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, आपको कोई इलायची, साबुत गरम मसाला कुछ नहीं डालना है। और बहुत बहुत मज़े के बने थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और इस चॉपर का भी बहुत लोग पूछते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया है। ये जो डो मशीन है ये किचन एड की है। ये वैसे बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, लेकिन जो ऑफ़र अप होती है ना, ऑफ़र अप से आपको जो है वो यूज्ड मिल जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ब्रांड न्यू लगते हैं। तो मैंने जो है वो फेसबुक मार्केट प्लेस से ऑर्डर किया था। तो वैसे तो इसके प्राइस होते हैं 400 प्लस या 300 प्लस, तो मुझे जो है ये $70 का मिल गया था, और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। तो मैंने यूज्ड ख़रीदा है। अगर आपके पास भी जो है वो फेसबुक मार्केट प्लेस है या फिर ऑफ़र ऐप है तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो कभी कभी मिल जाती हैं। और यहाँ पर मैंने जो है वो इसके अंदर प्याज डाली, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इसको अच्छे से मिक्स किया एक अंडा डालकर, और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जो है थोड़ा सा सेट हो जाए। और साथ में आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। जब आप शामी कबाब बनाएं उसके साथ यखनी पुलाव हो, या फिर दाल चावल हो, या फिर कोई ऐसी मटर पुलाव टाइप की चीज़ हो, तो बहुत मज़ा आता है इस टाइप की चीज़ खाने का। तो यहाँ पे चावल मैंने सोक करके रख दिए थे। अगर आपको अच्छे चावल बनाने हैं ना तो आप चावल को थोड़े लंबे टाइम तक सोक करें, तो आपके जो चावल हैं बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। और अभी यहाँ पर जो है वो मैं शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाकर इसको फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और आपको बताऊँगी कि इसको हम अच्छे से ज़िप-लॉक बैग में कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अंडा आप चाहें तो प्याज वगैरह के साथ डाल दें, या फिर अभी इस टाइम टिक्कियाँ बनाने से पहले डाल दें। तो क्या होगा कि अंडा डालने से ना शामी कबाब बहुत अच्छे मॉइस्ट से बनते हैं, अंदर से ड्राई नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर शामी कबाब कुछ लोगों के ड्राई से बनते हैं, लेकिन अगर आप एक अंडा उसमें ऐड करेंगे ना तो अच्छे से मॉइस्ट से बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ बनाई, पहले ट्रे पे लगाकर इसको मैंने ऐसे ही फ्रीज़ करा, और अब मैं जो हूँ इनको निकाल दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुई हुई थी। तो मैं जो हूँ इनको पहले आराम से निकालूँगी, और उसके बाद मैं इसको ज़िप-लॉक में उठाकर फ्रीज़र में रख दूँगी। तो आराम से जो है ये हमारे 2-3 महीने तक चल जाएंगी, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा नहीं बनाए हैं। मैंने कहा चलो मेरी मदर इन लॉ आ रही हैं, तो जब उनको नाश्ते में ना सैंडविचेस अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको डिफ़रेंट तरह के जो है वो नाश्ते में सैंडविच बना कर देती हूँ। और शामी कबाब तो वैसे भी होने चाहिए फ्रिज में, अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए। ख़ैर हमारे घर तो कोई भी नहीं आता, लेकिन कभी ऐसा होता है ना दिल नहीं करता खाने बनाने का, तो जस्ट जल्दी से कबाब बनाओ, रोटियां डालो, और इस तरह से भी जो है वो खाना बहुत अच्छा हो जाता है रात का। और यहाँ पर जो है वो पुलाव भी दम पे आ चुका था, तो मैंने कहा चलो आपको इसकी भी फ़ाइनल लुक दिखा देते हैं। और अब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, बच्चे जो है वो अब सो चुके हैं, और अब मैं सुकून से बैठकर जो है वो अपना डिनर एंजॉय करूँगी। तो
उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगेगा। अब मैं इसी तरह के जो है वो पूरे दिन के थोड़े-थोड़े क्लिप्स लेकर आपके साथ जो है वो शेयर किया करूँगी, ताकि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जो हैं वो जल्दी देखने को मिले। क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि आप व्लॉग बहुत देर से अपलोड करती हैं। यकीन करें मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, मैं इतना थक जाती हूँ ना, पूरे दिन में बहुत ज़्यादा ऐसे काम होते हैं जो मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ आप समझ सकते हैं। तो बस अब चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अल्लाह हाफ़िज़।